गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंतर्गत इंक्रीमेंटर मॉडल के मॉड्यूल के बारे में। ठीक, ये बेसिकली क्या होता है, ये वर्क कैसे करता है, ये मॉड्यूल बाय मॉड्यूल वर्क करता है, यानी ये लार्ज प्रोजेक्ट के लिए होता है। ठीक, लार्ज प्रोजेक्ट को उसको मॉड्यूल बाय मॉड्यूल करके हम क्या वर्क करके किसका बनाते हैं, इंक्रीमेंटल मॉडल का बनाते हैं। आइए बेसिकली जानते क्या है। सबसे पहले ये किस पे वर्क करता है, मॉड्यूल बाय मॉड्यूल पर। ठीक, यानी बड़े प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल करके छोटे छोटे भाग में मॉड्यूल बना के उसमें ही इंक्रीमेंट करते रहेंगे, तो ये बनता है इंक्रीमेंट मॉडल। ठीक, मॉड्यूल बाय मॉड्यूल वर्क करता है। ठीक, मॉड्यूल बाय मॉड्यूल वर्क करता है। ठीक, इंक्रीमेंट मॉडल। और क्या होता है, ये लार्ज प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, लार्ज प्रोजेक्ट के लिए, लार्ज प्रोजेक्ट के लिए यूज किया जाता है। ठीक, यूज किया जाता है। इतनी बात है। इसमें जो रिक्वायरमेंट होती है हमारी, इनिशियली क्या होती है, लॉक होती है। ठीक, ये एनी रिक्वायरमेंट पहले हम ले लेते हैं जितना हमको चाहिए होता है इस सॉफ्टवेयर मॉड्यूल बनाने के लिए, वो क्या होती है, इनिशियली लॉक होती है। ठीक, रिक्वायरमेंट आर इनिशियली क्या होती है, लॉक होती है। ठीक, एक बार में फिक्स कर लिया जाता है, रिक्वायरमेंट में कोई चेंजेस नहीं हो सकती। ठीक, तथा लिख लीजिए, रिक्वायरमेंट में कोई चेंजेस नहीं करते हैं। ठीक, किसमें चेंजेस कर सकते हैं, मॉड्यूल में। जब मॉड्यूल हम बनाएंगे उसमें चेंजेस कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं, डिजाइन जब करेंगे उसमें चेंजेस कर सकते हैं। लेकिन रिक्वायरमेंट हमारी क्या होता है, इनिशियली लॉक्ड होती है, लॉक होती है। उसमें जितनी हमको जरूरत चाहिए थी उतना हम ले लेते हैं। रिक्वायरमेंट जितना हमको इस मॉडल को बनाने के लिए जितनी हमको रिक्वायरमेंट चाहिए वो मॉडल हम फिक्स कर लेते हैं, यानी लॉक कर लेते हैं। इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते। बाकी हम मॉड्यूल बनाने में चेंजेस कर सकते हैं। एक एक मॉड्यूल बनाया, फिर दूसरा मॉड्यूल बनाया, फिर तीसरा मॉड्यूल बनाया, उसमें हम क्या कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल बनाने के लिए चेंजेस कर सकते हैं। ठीक, बात करें किसकी, तीसरे पॉइंट की। और क्या हमारा पॉइंट है, इसमें छोटे छोटे पार्ट को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। इसमें छोटे छोटे पार्ट को ऐड करते हैं। ठीक, मॉड्यूल वाइज मॉड्यूल। जैसे देखिए एग्जांपल देखिए, जैसे कोई हमने ए मॉड्यूल बनाया, इसी के बाद फिर दूसरा मॉड्यूल बनाएंगे, फिर दूसरा मॉड्यूल बनाने के बाद तीसरा मॉड्यूल बनाया। ठीक, इसी भी मॉड्यूल बनाते जाएंगे, इंक्रीमेंट करते जाएंगे हर मॉड्यूल में। या रैंडम कहीं भी मॉड्यूल, कितने भी मॉड्यूल हम बनाते जाएंगे इस मॉडल में। ठीक है, एक मॉड्यूल बनाया, दो मॉड्यूल बनाया, तीन मॉड्यूल, मॉड्यूल रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपना इम्प्लीमेंट हम मॉडल को करते रहेंगे। ठीक, और बात करें इसमें क्या होती है, एरर की चांसेस कम होती है। इंक्रीमेंट मॉडल में क्या होती है, जो हमारी एरर की चांसेस क्या होती है, कम होती है, कम से कम होती है, कम से कम होती है। चलिए बात करते हैं इसकी डिजाइन की, कैसे हम डिजाइन करते हैं। ठीक, इंक्रीमेंटल को कैसे हम डिजाइन करते हैं, देख लीजिए। रिक्वायरमेंट क्या होती है हमारी, इसमें फिक्स होती है। हम डिजाइन की बात करें, इसमें क्या होती है, रिक्वायरमेंट हमारी लॉक्ड होती है। ठीक, जो रिक्वायरमेंट होती है हमारी क्या होती है, लॉक्ड होती है। इसको कैसे बनाते हैं, मॉड्यूल वाइज मॉड्यूल बनाते हैं। यानी पहले मॉड्यूल M1 बनाया, यानी बिल्ड किया। ठीक, बिल्ड 1, बिल्ड 2, बिल्ड 3, यानी बिल्ड एन डैट डैश। हम बिल्ड यानी मॉड्यूल कितने भी प्रकार के हम बना सकते हैं, कितने भी लगा सकते हैं मॉड्यूल को। ठीक है, मॉड्यूल बिल्ड करने के बाद हमसे पहले क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं, डिजाइन एंड डेवलप करते हैं। क्या, रिक्वायरमेंट हमने तो ले लिया है,
रिक्वायरमेंट हमारी लॉक हो गई। अब इंक्रीमेंट बनाने की सबसे पहले क्या करेंगे, डिज़ाइन करेंगे, डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट करेंगे। ठीक, सॉफ्टवेयर को क्या करेंगे, डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट करेंगे। ठीक, इधर थोड़ा सा रब कर दें। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम टेस्टिंग करते हैं। ठीक, हम क्या करते हैं, टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग के बाद फिर इम्प्लीमेंट करते हैं। हम क्या करते हैं, टेस्टिंग करेंगे। टेस्टिंग के बाद क्या करेंगे, मॉड्यूल में इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक, जैसे हमारा एक मॉड्यूल में कोई चेंजेस करना हुआ, एक मॉड्यूल हमने बनाया, इसमें चेंजेस करने हुआ, फिर दूसरा मॉड्यूल बनाएंगे, ये दूसरा मॉड्यूल हो गया। उसी प्रकार अगर चेंजेस करना हुआ तो फिर डिजाइनिंग बनाएंगे, फिर आपको डेवलप करेंगे। ठीक, इस मॉड्यूल को फिर उसके बाद टेस्ट करेंगे। इसमें मॉड्यूल बाय मॉड्यूल इसी तरह हम डिजाइनिंग और इम्प्लीमेंट करके टेस्टिंग करेंगे। हम सॉफ्टवेयर को क्या करेंगे, डिजाइन करके। ठीक, इसी प्रकार आप फिर डिजाइन करेंगे, इसी को बोलते हैं इंक्रीमेंटल मॉडल। ठीक, डिजाइन करके आप इंक्रीमेंट करते रहेंगे, फिर आ गया टेस्टिंग आपका, फिर आपका इम्प्लीमेंट आ गया। इसी प्रकार क्या होता रहेगा, ये डिजाइन बनता रहेगा, मॉड्यूल वाइज मॉड्यूल हमारा चलता रहेगा। ठीक, ये वो होता है इंक्रीमेंटल मॉडल में। ठीक, ये बात करें और इसकी एडवांटेज की बात करें, ये लार्ज प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, हम इसकी एडवांटेज की बात करें तो किसके लिए होता है, एडवांटेज की बात करें ये किसके लिए होता है, लार्ज प्रोजेक्ट के लिए होता है, लार्ज प्रोजेक्ट के लिए होता है। और दूसरी बात करें, इसमें जो यूजर का इंटरेक्शन होता है वो मैक्सिमम होता है। ठीक, यूजर हमारे बार बार हमारे पास आते रहते हैं चेंजेस करवाने के लिए। ठीक, जो यूजर का अट्रैक्शन होता है, यूजर अट्रैक्शन यानी कस्टमर का डाल दीजिए आप, कस्टमर का जो अट्रैक्शन होता है, कस्टमर का अट्रैक्शन जो होता है मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम होता है। यानी बार बार उसे चेंजेस करवाने के लिए हमारे पास क्या आते हैं, आते रहते हैं। और ये क्या होता है, फ्लेक्सिबल, आसानी से चेंजेस कर सकते हैं इस मॉड्यूल में। हम मॉड्यूल बाय मॉड्यूल क्या कर सकते हैं, अपने सॉफ्टवेयर को चेंजेस भी कर सकते हैं। फ्लेक्सिबल अपने जितना हमको फ्लेक्सिबल करना है, फ्लेक्सिबल टू चेंजेस भी कर सकते हैं। लेकिन रिक्वायरमेंट हमारी फिक्स होती है, जितनी रिक्वायरमेंट होगी उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। हमारी किसमें चेंजेस होंगे, मॉड्यूल में चेंजेस होंगे। ठीक, और बात करें, ये क्या होता है, अर्ली रिलीज हो जाता है, अर्ली अर्ली रिलीज हो जाता है, अर्ली रिलीज प्रोडक्ट डिमांड। ठीक, जो बन के तैयार होता है अर्ली उसकी डिमांड ज़्यादा होती है, जल्दी ही उसकी क्या होती है, डिमांड होती है। और बात करें किसकी, और बाकी सब तो हो ही गया है, मैंने मेन उसमें लिखाई दिया कि इंक्रीमेंट क्या होता है, मॉड्यूल बाय मॉड्यूल बनाते हैं। ठीक, ये हो गया हमारा इंक्रीमेंटल मॉडल के बारे में। चलिए इतना ही, धन्यवाद।